हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ABC त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हिंदी में देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, केवल आज फॉर्मूला पढ़ाई होगा। क्या होगा? केवल फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है? हीरोन फार्मूला। तो वो भी यहाँ लिख लीजिए, हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र लिख लीजिए। वो क्या होता है? रूट अंदर s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, और s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो s बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c/2 होता है। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे अब दे देगी, ये मान लीजिए इसका भी मतलब साइडें है, ये भी साइडें है, ये भी साइडें है, तो ये क्या हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, और ये सर क्या है? ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं? ये जनरल मतलब जनरल कोई भी त्रिभुज का निकालना। कौन है इसमें जो ट्रायंगल बना है, इसमें आधार कौन सा? इसको हम आधार माने किसको? इसको देखिए सर, इसमें हम बताएंगे मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ABC और इसका कोण B राइट एंगल है। ठीक है, तो जो A के सामने अगर एंगल ले लेंगे तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब बेस होगा, सॉरी इसको लंब बोलेंगे। और C के सामने वाले इसको क्या बोलेंगे? इसको भी लंब बोलेंगे, लेकिन जो एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी में ऐसे लंब डाल दें, ठीक है, तो नीचे वाली क्या होगी? आधार होगी। ठीक है, और ये क्या होगा? हाइट होगा, ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई त्रिभुज दिया हुआ है जनरल, उसका साइड दिया हुआ है, तो आप उसका हाइट निकाल कर, अगर आधार मतलब आधार दिया रहेगा तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या करते हैं? उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हीरोन्स फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या यूज करेंगे? उस विषमबाहु त्रिभुज में भी ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, अब त्रिभुज हम लोगों ने देखा, बेसिक चीजें देखी, उसका फार्मूला मतलब कैसे बनता है। अब देखिए, त्रिभुज यहाँ पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 बेस पर त्रिभुज निकाला जा सकता है। पहला कोण के दृष्टि से, और दूसरा क्या होता है? भुजा के दृष्टि से। क्या? कोण के दृष्टि से और भुजा के दृष्टि से। तो कोण के दृष्टि से त्रिभुज के 3 मतलब प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसके कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री से मतलब छोटा हो, वो क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। मतलब थीटा मान लीजिए एंगल मान रहे हैं, कोई भी मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा का मान क्या हो? लेस देन 90 हो। क्या हो? लेस देन 90 हो, मतलब सॉरी इसको ऐसे लिखिए, थीटा
हाँ लेस देन 90 मतलब थीटा मतलब छोटा हो 90 से, ठीक है। और देखिए मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण क्या हो, न्यून कोण मतलब न्यून हो। एक कोण क्या हो 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, मतलब थीटा किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, अधिक कोण त्रिभुज होती है जिसका मतलब कोण एक 90 से बड़ा हो, क्या होता है 90 से बड़ा हो, माने थीटा 90 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये न्यून कोण और ये समकोण और ये क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये तो किसके कोण के दृष्टि से हो गया। और भुजा के दृष्टि से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने हो जाते हैं 60 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों मतलब साइड क्या हो डिफरेंट हो, मतलब तीनों भुजा अलग अलग हो, बराबर ना हो। और इसका समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा इक्वल हो और एक भुजा इक्वल न हो, मतलब दो भुजा बराबर होते हैं और एक डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया ए बी सी, मान लीजिए ये भुजाएं है, इसका भी ये भी ये है, तो तीनों भुजा क्या है इक्वल है, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये ए है, ये क्या है बी है और ये सी है, तीनों डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो ये है और ये भी ये है और ये क्या है बी है, मतलब दो सेम है और एक डिफरेंट है, तो वो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग त्रिभुज के प्रकार देखें। अब आइए देखते हैं पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। हाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा √3/2 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप बहुत सारे मतलब दो ही फार्मूला से आप बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप लोगों को क्षेत्रफल दिया है, अगर पूछे कि मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालने के लिए बोले तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर भुजा दिया हो ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर भुजा दिया हो ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो यहाँ से आप लोग वो भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर ऊंचाई दिया हो और भुजा निकालने के लिए बोले तो वो भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 1/4b इंटू √4a² माइनस b², क्या हो जाएगा 4a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा बराबर भुजाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और मान लीजिए ये भुजा ए है और ये भुजा ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा एक बराबर भुजाओं की संख्या है और बी क्या है डिफरेंट साइड है, ठीक है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, 1/4 है 1/4b, उसके बाद 1/4b इंटू √4a² माइनस b²,
आइए देखते हैं अब आयत। ठीक है, जैसे आयत क्या होता है, ये क्या है, आयत है जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये मान लीजिए क्या है, ये बी है, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, एल लंबाई है। ठीक है, तब पूछे कि मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए अगर पूछे कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चलना चालू किया, फिर यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ चला, और फिर यहाँ से यहाँ चला, और फिर यहाँ से यहाँ चला। ठीक है, तो ये टोटल दूरी हमारी क्या हुई, परिमाप हो गया। क्या हो गया, परिमाप हो गया। जैसे 2 बार ये चले इधर, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ तक, 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 तो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, डायगोनल, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल, और ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो आयत का विकर्ण और क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंबाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मतलब बेसिक 3 ही फार्मूले हैं जो बहुत काम आएंगे, और बहुत सारे यहाँ से फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल दे दिया हो, लंबाई दे दिया हो, तो आप चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। इसमें अगर परिमाप दे दिया हो और लंबाई दे दिया हो, जैसे मान लीजिए एल दिया हो 10 और बी दिया हो 5। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10। पहले एल दिया है ना, तो एल कितना है, 10 है, और बी कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ से चौड़ाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 100 प्लस 25 यानी रूट 125 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 5 125, 5 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी में कोई ऑप्शन कर दे, मान लीजिए ये 5 ऑप्शन कर दिया और आपको क्षेत्रफल दे रखा है 50। ठीक है, यहाँ 50 क्षेत्रफल दे रखा है, मान लीजिए ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ एरिया मान लीजिए दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ 50 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है, और एल दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, एल दे रखा है कितना, 10, और बी निकालना है, और एरिया कितना है, 50 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, बी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। और जीडी के एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो मान लीजिए कि परिमाप दे दे आपको, परिमाप मान लीजिए 40 सेंटीमीटर दे दिया, परिमाप क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको लंबाई दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि मतलब चौड़ाई क्या होगा, तो देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, और ट्वाइस ऑफ लंबाई कितना है, 10, प्लस बी क्या हो जाएगा, बी निकालना है हमको। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 2b। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 20 होगा, 2b हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 10, यानी b बराबर भी क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट आप यहाँ से चाहते तो इसको काट देते, क्या हो जाता है, 20 हो जाता, और ये घटा लेते तो वैसे भी निकल जाता। इस तरह थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, उस तरह आसानी होगी।
ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी एग्जाम में बचना है, डायरेक्ट यहाँ काट लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। अगर मतलब यहाँ लंबाई एब्सेंट हो और आपको डायगोनल दे रखा हो, मान लीजिए डायगोनल दिया है कितना, मान लीजिए डायगोनल दिया है 15, ठीक है, और डायगोनल दे रखा है 15, यानी विकर्ण 15 दे रखा है और लंबाई दे रखा है 10, ठीक है। अब आपको चौड़ाई निकालना है, चाहे मतलब चौड़ाई दे दिया हो, एक ऑप्शन रखे, चौड़ाई दिया हो तो लंबाई नहीं, लंबाई दिया हो तो चौड़ाई नहीं, तो कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायगोनल कितना है, 15 है, बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 बराबर 100 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इधर 100 आएगा तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 125 यानी 125 बराबर b स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंदर हो जाएगा 125 बराबर b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5√5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारे मतलब फार्मूला भी देख लीजिए कि कैसे मतलब यूज होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इससे ज़्यादा तो जीडी के एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। आइए दोस्तों देखते हैं, ये अब पढ़ेंगे वर्ग, स्क्वायर, क्या स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन में जनरली फार्मूला पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फार्मूला का यूज होता है प्रॉपर्टी, जैसे वर्ग का प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है किसमें, ज्योमेट्री में, ठीक है। तो लेकिन वर्ग यहाँ देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और जैसे इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ना है, जैसे इसके डायगोनल क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को मतलब 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। तो ये सब ज्योमेट्री की चीज़ है, मेंसुरेशन में इसका डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, केवल हम लोग ये देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग का मतलब जो फार्मूला होता है वो देखेंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और इसकी जो डायगोनल होती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, चारों भुजा बराबर मतलब क्या, मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये ए मतलब चारों ए है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया था, आयत जो बता रहा था, तो परिमाप में सब कंडीशन वही होता है। यहाँ से मान लीजिए मैंने चलना शुरू किया, यहाँ गया, ठीक है, एक बार चला, यहाँ गया, 2 बार चला, फिर यहाँ आया 3 बार, फिर यहाँ आ गया 4 बार, यानी क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। परिमाप मतलब क्या है कि जितना बार मतलब उसका मतलब साइड है उतना उसको कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, ठीक है, यानी 4a, क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। तो आप लोग यहाँ 90 डिग्री का बनता है, तो समकोण त्रिभुज का अगर प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो आप इसका डायगोनल आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कोण 90 डिग्री है और ये भुजाएं है, ये भुजाएं है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइट हो जाएगा। और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या है, यहाँ पी भी ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी और बी दोनों क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, तो √2 आइए गुणे ए लिखेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, यानी 2a, यानी विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण कितना हो गया, √2 है, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। तो यही बेसिक 3 फार्मूला है जो आपके यूज का है, आपके काम का है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी मतलब आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भुजा दिया हुआ है 10, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, 4 गुणा 10 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से विकर्ण निकालने के लिए बोले तो क्या, अब देखिए डायगोनल इसका निकालना होता क्या करेंगे, √2 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 10√2, यानी डायगोनल क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। और आप लोग क्या कर दे रहे थे,
इस 10 को इस 2 से गुणा कर दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था 20, और निकाल दे रहे थे क्या 4 5 20, यानी 2√5 आप लोग निकाल रहे थे, जो कि गलत है। ठीक है, और यही आप लोग गलत कर रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। जो भी मान लीजिए यहाँ मान लीजिए यहाँ दे रखा है, इसका साइड मान लीजिए 15, तो क्या हो जाएगा 15√2 क्या हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। मतलब उसमें केवल गुणा कर देना है। अगर यही दे रखा हो कि 20√2 दे रखा हो तब क्या होगा, तब उसका मतलब क्या हो जाएगा 40 होगा। क्या होगा आप बताइए जी, आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए। अगर ए दे रखा हो, साइड दे रखा हो 20√2, तो डायगोनल क्या होगा 40 होगा। क्या हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, मतलब √2 और गुणे 20√2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 को बंद बोगी, मतलब क्या है, एगो खुला बोगी, मतलब क्या हो जाएगा 20 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब आप लोग को मतलब डायगोनल समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से डायगोनल आप लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि विकोण दे रखा हो और भुजा निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालिएगा। मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर दे रखा है विकोण, डी बराबर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, हमको साइड निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। साइड बराबर वाट, बताइए क्या होगा। हाँ, 50/√2 क्या होगा 50/√2। अगर आपके ऑप्शन इस तरह से दे दिया जाए कि 25√2, ये मान लीजिए 20√2 दे दिया जाए, 30√2 दे दिया जाए और 22√2 दे दिया जाए, तब आप एग्जाम में क्या कीजिएगा बताइए। जीडी में आपको पूछेगा तो हाँ ऑप्शन दिया, मान लीजिए कि ए ऑप्शन है 25√2 और बी ऑप्शन है 20√2 और सी ऑप्शन है 30√2 और डी ऑप्शन है आपका क्या 22√2, तो क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो करेगा उसमें ना, आपके जीडी के एग्जाम में थोड़ा सा तो मतलब लेवल उठाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 25√2, और 25√2 कैसे हो जाएगा 50/√2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणा √2 गुणे √2 नहीं, अब बटे क्या हो जाएगा √2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25√2। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग अपने आप को बनाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कोई समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये मान लीजिए ए लंबाई है और ये क्या है बी है, चौड़ाई है। ठीक है, ठीक है, और देखिए इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक लंब डाला एच, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये लंब इसी पर डाला गया है इस लाइन पर, तो ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए हम पूछे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका परिमाप यानी पेरीमीटर पूछे तो क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है, ये हाइट है, ये मान लीजिए मैंने एक हाइट डाला, ठीक है, और हाइट किस पर डाला गया इस आधार पर, ये इस हाइट का आधार क्या है ये नीचे वाली लाइन है, तो क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि समानांतर चतुर्भुज का समानांतर परिमाप बताइए, तो क्या हो जाएगा, जो आयत का परिमाप होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि आयत की जैसा ही है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का
तो आधार गुणे ये ना लिखे हैं, ये ना ऊंचाई है, ये तो क्या है, इसका चौड़ाई ही ना है, ये क्या है, लेंथ है, ये यानी लंबाई है। आधार देखिए जैसे ये क्या है, ये जो हमने ऊंचाई लंब डाला है ये किस पर है, आधार पर है। आधार क्या है, ये लंबाई वाला ही तो आधार है इसका। तो क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एल दे रखा है 10 और बी दे रखा है मान लीजिए 15, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या हो जाएगा, एल दिया है कितना, आधार है मतलब 10 है और ऊंचाई कितना है, सॉरी चौड़ाई यहाँ लिखती है, यहाँ ऊंचाई लिख लीजिएगा, ऊंचाई मान लीजिए 15 है तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। मैंने चौड़ाई लिख दिया था वहाँ। देखिए अब मान लीजिए यहाँ बी भी दिया हो और एच यहाँ निकालना हो, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि दे दिया आपको क्या, तो आइए दोस्तों देखते हैं अब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो तथा संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री न हो, उसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एल है, ये भी एल है, चाहे ए मान लीजिए, ए, ठीक है, मतलब चारों भुजा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए D1 है और ये मान लीजिए क्या है D2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 क्या हो जाएगा, विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2, ठीक है। और परिमाप इसका क्या हो जाएगा, का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए समचतुर्भुज का भुजा निकालना हो, यहाँ समचतुर्भुज का भुजा निकालना हो तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका मान लीजिए D1 दे रखा है क्या, D1 बराबर 15 दे रखा है और D2 दे रखा है कितना 16। तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 15 गुणा 16, तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 15 8 120, यानी उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भुजा भी आप लोग निकाल सकते हैं कि उसका भुजा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर 225 प्लस 256, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
1/2 6 और 5 11 हो जाएगा, और 5 और 7 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 481। मतलब उसका भुजा क्या हो जाएगी, भुजा यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर 481। 481 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं, मतलब अप्रोक्स जो निकाल कर उससे दो से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भुजा निकल जाएगी। ठीक है, और परिमाप क्या हो जाएगा, जब भुजा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या है, यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं, जिसे 4 गुणे, तो यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा 4 × 1/2 रूट 481। तो ये इससे कट गया, 2 दूना का 4, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट 481। ठीक है, उसकी भुजा आ जाएगी, मतलब जो भी 481 का वर्गमूल निकालेंगे अप्रोक्स में, मतलब निकटतम क्या होगा उसका वो निकालेंगे, और 2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे परिमाप निकल जाएगा, सॉरी परिमाप निकल जाएगा, भुजा तो वहाँ निकल जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग इसका बताइए, मान लीजिए कि डी दे रखा है पहला, मान लीजिए 6 दे रखा है, और D2 दे रखा है क्या 10, तो आप इसका एरिया बताइए क्या होगा, आप एरिया बताइए और डायगोनल बताइए। ठीक है, और पेरीमीटर बताइए क्या होगा। ठीक है, आप सभी लोग बताइए क्या होगा। यहाँ भुजा लिख लीजिएगा। ठीक है, डायगोनल लिखा गया था, सॉरी, यहाँ ये भुजा निकालना है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2, 1/2 6 गुणे क्या हो जाएगा 10, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 30। यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा यहाँ से, हाँ भुजा निकाल लीजिए, भुजा क्या हो जाएगा, यानी भुजा ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 1/2 D1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 1/2 रूट अंदर क्या हो जाएगा 36 प्लस 100। ठीक है, 1/2 रूट अंदर 136 आया ना। अब देखिए, अब परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 गुणे भुजा, यानी ये तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/2 रूट 136, तो ये कट जाएगा, 2 दूना का ये क्या हो जाएगा 2 रूट 136, और 136 कितना किसी के पहाड़े में आता है जिसका वर्गमूल निकल जाए 17/8 कितना होता है, यानी 34 चौका कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 3 12 1 13, अरे हाँ 2 रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 रूट 34, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 रूट 34 हो जाएगा क्या, वो आ रहा है। पेरीमीटर यहाँ क्या हो जाएगा 4 रूट 34, फिर से उसका मानवा रखेंगे तो वो 2 से कट जाएगा ना। यहाँ भुजा यहाँ डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ जैसे 1/2 2 रूट 34 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। एक और इस पर बना लीजिए, मान लीजिए D1 दे रखा है 3 और D2 दे रखा है कितना 4, तो क्या होगा इसका बताइए, तो एरिया क्या होगा। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।